ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः ऋणमो अरिहन्ताणं ऋणमो सिद्धाणं ऋणमो आयरीयाणं ऋणमो वज्रायाणं ऋणमो लोये सवसामूढम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जान क्राय से भई जो भक्ति आए को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित महान ग्रंथाधिराज तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इस ग्रंथ के आधार से प्रकटित हुई ये जो पुस्तक है जैसी मति वैसी गति, इसमें ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण कर्म के आश्रयों के कारणों की चर्चा चल रही है। और इस चर्चा में तत्वार सार ग्रंथ के 4 अध्याय के कुछ संदर्भ विषय भी लिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि किस किस तरह के परिणामों से ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण कर्म का बंध होता है। अपन ने विगत जो कक्षा थी उसमें पहला पॉइंट देखा था तत्वों का उत्सूत्र कथन करना। पहला पॉइंट ये देखा था तत्वों का उत्सूत्र कथन करना। और अब अपन दूसरे बिंदु पर पहुंच रहे हैं, तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना। आप पेज नंबर देखिए, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन क्या नंबर है पेज आप? 17। हाँ, मेरे पुस्तक में भी 17 नंबर पेज है। तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना, यहाँ से अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। भव्य जीवों के भाग्य से तीर्थंकर भगवान की वाणी बिना इच्छा के ओंकार ध्वनि रूप में खिलती है, जिसे समस्त जीव अपनी भाषा में समझ लेते हैं और भगवान की वाणी को झेलकर गणधर देव 12 अंग एवं 14 पुरों की रचना करते हैं। उनकी परंपरा में ही भगवान की वाणी को आचार्य आदि द्वारा 4 अनुयोग में विभाजित करके अनेक ग्रंथ बनाए गए हैं। वहाँ प्रथमानुयोग का पक्षपाती प्रथमानुयोग में आई हुई कथाओं को तो बहुत रुचि पूर्वक सुनता है, लेकिन निज भगवान आत्मा की बात अरुचि अथवा अनादर पूर्वक सुनता है। वह ऐसा कहता भी देखा जाता है कि क्या आत्मा की लट लगा रही है। इसी प्रकार चरणानुयोग का भी जो पक्षपाती है वो ये कहते हुए देखा जाता है कि व्रत तप उपवास आदि के करने की बात तो कहते नहीं, बस आत्मा की ही बात कहते हैं। ऐसे कहने वाले निज आत्म तत्व का उपदेश सुनने में जो अनादर करते हैं, उसके फल में उन्हें ज्ञानावर्ण कर्म का ऐसा आश्रय होता है कि वह कदाचित मनुष्य पर्याय भी प्राप्त नहीं कर पाते। और इस संबंध में आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक शास्त्र में भव्य जीव का लक्षण निम्न श्लोक द्वारा बताया है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजन। अब यहाँ जो प्रकरण चल रहा है तत्व के उपदेश सुनने में अनादर करना। उनकी तो बातें ही नहीं है जो सुनते नहीं हैं, लेकिन बात उनकी चल रही है जो सुनते हैं पर उपेक्षा वृत्ति से सुनते हैं या अपना पक्ष रख करके सुनते हैं। अपना पक्ष मतलब हमने पहले से कुछ तय कर रखे हैं, कुछ मापदंड तय कर रखे हैं, कुछ पैमाने तय कर रखे हैं, अपनी सोच में कुछ बना रखा है। ऐसा हो तो ही सही है, नहीं तो गलत है। मैं जो सोचता हूँ वो सही है। देखा जाए
तो जैसे मान लो पूरे विश्व की जितनी भी कलाएं हैं, चतुराई हैं, वो सिर्फ मेरे में, बाकी तो सब ना समझ है, ऐसी दृष्टिकोण हो जाता है इनका। क्या कह रहे हैं, जिनवाणी भी सुनता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है, यद्यपि जो दिव्य ध्वनि है वो कोई वर्गों में बटी नहीं है, लेकिन उसे समझाने की जो पद्धति है उसे आचार्य देवों ने 4 अनुयोग के माध्यम से बताया। कौन कौन से अनुयोग? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। और चारों ही अनुयोग का यदि आधार देखा जावे, वैसे हम ऐसे अलग अलग वर्ग करेंगे तो प्रथमानुयोग में किसकी बात आती है? तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों, 63 सलाहका पुरुष, इनका चरित्र वर्णन प्रथमानुयोग है। कर्णानुयोग में क्या बात है? गुण स्थान, मार्गण स्थान, है ना, जीव के परिणाम, इन सब का जो विभाग है वो कर्णानुयोग। चरणानुयोग में क्या है? गृहस्थ और मुनि के धर्म आचरण करने की विधि पद्धति का ज्ञान है। और द्रव्यानुयोग में क्या है? देखो जैसे द्रव्यानुयोग की बात आई तो हमारे को थोड़ा सा, बाकी का तो हमें फिर भी ध्यान है। द्रव्यानुयोग मतलब क्या? यहाँ पे शुद्ध 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, इनके माध्यम से वस्तु स्वरूप का परिचय कराया। किसमें? द्रव्यानुयोग में। तो 4 भाग अलग अलग बट गए कि चारों ही अनुयोग का आधार एक आत्मा का परिचय कराना। समूह शरण में जो भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, एक पूजन में आपने लाइन सुनी होगी, ते एक मुख चारित्र भासक त्रिजग माही प्रधान है, पुरानी वाली देवशास्त्र गुरु पूजन में, ठीक है ना। इसका क्या अर्थ समझते हैं? ते एक मुख चारित्र भासक त्रिजग माही प्रधान है, तो क्या अर्थ हो सकता है? अपने सोच से या जो हमें मालूम हो उस अनुसार क्या अर्थ होगा? हाँ, जो हाँ जोर से बोलो, जय महावीर। हाँ सुनाइए। और सब जीवों को अपने अपने हिसाब से हाँ सुनाई, मतलब सभी जीव, मतलब त्रिविध मनुष्य, हाँ सभी जीव अपने अपने हिसाब से जो चाहता है सुनाई, मतलब सुनने मिलता है। नहीं, वहाँ एक मुख, ये लाइन क्या बोल रहे हैं? तो एक मुख चारित्र भासत त्रिजग माही प्रधान है, ये लाइन आई ना। एक मुख चारित्र भासत, अब लोग इसका अर्थ क्या निकालते हैं? समूह शरण में भगवान का मुख तो एक ही होता है, या तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, और दिखते क्या हैं? 4। तो बोले ये इसका अर्थ ये निकाला है कि वहाँ का ऐसा अतिशय है समूह शरण का कि वहाँ मुख एक तरफ है, दिखते हैं 4 अतिशय, और यही वास्तव में समूह शरण की महिमा है। ये नहीं है, क्या कह रहे हैं? ये महिमा नहीं है, ये भी कही जाएगी अतिशय की अपेक्षा, लेकिन वहाँ पे मुख्य रूप से अगर भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या बात आ रही है, चारों अनुयोग जो हमें सुनाए जा रहे हैं, जिसका अर्थ हम पकड़ रहे हैं, तो वो चारों अनुयोग जो दिव्य ध्वनि में निकले, उसमें मुख्य बात क्या आई है? तो कहते हैं उसमें मुख्य बात चारित्र की आई है। और चारित्र किसे कहते हैं? उसको बाल पोथी में दिया है, स्वरूप लीनता का नाम चारित्र है। चारित्र क्या बोला? स्वरूप लीनता, आत्मा को जानना, ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा, सम्यक दर्शन, और आत्मा की लीनता, चारित्र। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या बात आई? स्वरूप लीनता। अब स्वरूप लीनता की बात आएगी, आत्मा की बात आएगी, तो चारों अनुयोग में कौन सी बात आई है? आत्मा की। लेकिन पक्षपाती जीव कैसे सुनते हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया। तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करते हैं। कैसे करते हैं? कि भगवान की ध्वनि तो बिना इच्छा के ओंकार रूप खिरती है, बिना इच्छा खिरेगी ना तो निष्पक्ष होगी, इच्छा पूर्वक खिरेगी तो पक्षपात होगा। इसके लिए रत्नकर्ण शावकाचार्य में एक गाथा डाली समंतभद्राचार्य ने कि दिव्य ध्वनि कैसी निरपेक्ष होती है। कि जैसे मृदंग होता है तो वो मृदंग शिल्पी के हाथ की ताल पड़ते सही, मृदंग मतलब ढोलक, तो जैसे ही शिल्पी यानी बजाने वाला उस पर मारता है तो वह निरपेक्ष होकर के ध्वनि प्रकट करता है। कौन? मृदंग। मृदंग ने कोई इच्छा नहीं की थी कि हाथ आके मुझ पर लगे तो ध्वनि निकले, परंतु सहज रूप से, और कलाकार बजाएगा तो ध्वनि बड़ी सुंदर ही निकलती है। अच्छा हम कह रहे हैं अनाड़ी बजाएगा तब भी वो ये तो नहीं सोचेगा कि नहीं कलाकार बजाएगा तो ही मैं ध्वनि करूँगा, और किसी अनाड़ी ने, किसी बच्चे ने हाथ मारा तो मैं आवाज़ नहीं करूँगा, ऐसा तो नहीं है ना। यानी वो निरपेक्ष है। ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि किसके लिए खिरती है? कि सभा लग गई इसलिए, कि गणधर आ गए इसलिए, क्योंकि सारे ये सब निमित्त कारणों में ये बातें आती हैं। कौन सी? 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? क्योंकि गणधर की कमी थी, तो हमारी कोई कीमत नहीं थी, हम बैठे थे वहाँ पर। क्या कह रहे हैं? और भगवान से बड़े गणधर हो गए, वो गणधर आएंगे तो ही काम होगा। मतलब CA PA जो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, सेक्रेटरी बिना काम नहीं हो रहा।
अलग बोला सामने। सामने वाला ऐसे तर्क तो सही दे रहा है कि बोले साहब वैल्यू तो उनकी दिख रही है, लेकिन देखा जावे तो वो जो दिव्य धनी खिरी वो गौतम गणधर के आने पे गिरी या तीर्थंकर के समोषण में गणधर के आने पे गिरी कि वैसे वचन योग का काल आ गया था। ये बात अपन अपनी उसमें पढ़ते हैं, मालूम काय में जो अपन देव स्तुति पढ़ते हैं ना, उसमें भवि भागन वच जोगे वशाय तुम ध्वनि है सुनि विभ्रम नशाय। भव्य जीवों का भाग्य होता है तो भगवान के वचन योग का निमित्त बन के दिव्य धनी सहज खेलने लगते हैं। 66 दिनों तक बापू जी को भाग नहीं था। 62 दिन तक भव्य जीवों का भाग्य था, भावनाएं थी, परंतु वह काल लब्धि नहीं आई थी। अब हमें ये लगता है कि वो काल लब्धि लेके कौन आए। एक भजन भी अपना धन्य धन्य सावन की पहली ही एकम, जो अपन कहते हैं वीर शासन जयंती में, तो उसमें कहते हैं दिव्य धनी लेकर के आए फिर गौतम। शब्द क्या लेकर, काल लब्धि लेके, दिव्य धनी नहीं, काल लब्धि लेकर के आए फिर गौतम, धन्य धन्य सावन की पहली थी। तो वो निमित्त पे आरोप करने की पद्धति होती है। कार्य तो उपादान से होता है, लेकिन आरोप किस पर आता है? फिर हमारे मन में ऐसा आता है कि अगर उनके ही निमित्त से होनी थी तो फिर पहले से आ जाना चाहिए था। 100 इतने दिन से क्या कर रहे थे, 66 दिन तक किसका इंतजार कर रहे थे। और हम तो कहते हैं जो पहले वहाँ के मेन पार्ट हैं, सबसे पहले उनकी व्यवस्था करनी थी, समोषण तो बन ही जाता, मंदिर थोड़ा अधूरा भी रहता तो चलता, लेकिन कम से कम वहाँ प्रवचन तो चालू करा देना था। इतने सारे लोग आके बैठे थे। ये सब हमारे विकल्प है। स्वीकार क्या करना है, कार्य स्वयमेव निरपेक्षता से होता है। नहीं हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम नहीं मानेंगे। नहीं, मत मानो तो क्या होगा, नहीं मानोगे तो बोलो क्या होगा, वस्तु का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। नहीं मानो, मत मानो, परेशान होना है तो हो, स्वतंत्रता है आपको क्या तो देखो कहते हैं जिसे समस्त जीव अपनी भाषा में समझ लेते हैं। अब देखो धनी है निरक्षर और समझते हैं लोग सब अक्षर, यानी अपनी अपनी भाषा में। कितनी भाषाएं होती हैं समोशरण में? जो दिव्य धनी एक ही है, निरक्षरी। सुनना, वो डिवाइडेशन जो हुआ है वो अपनी अपनी पात्रता योग्यता से हुआ है। अब त्रियंच गति वालों की कौन सी भाषा होगी? क्या कह रहे हैं, मनुष्य गति में तो हम अलग अलग भाषाएं लगा लेंगे, तो कहते 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में परिणत हो जाती है। तो जिसकी जैसी पात्रता योग्यता है उसको उस भाषा में दिव्य धनी समझ में आएगी, सुनाई देगी। सुनना, समझ में आने वाली बात अभी आगे का चैप्टर, पहले क्या होगी, सुनाई देगी। सुनाई तो अपने को भी दे रही है कि दे रही है, कान ठीक है हमारे सुनाई दे रही। कान ठीक होने से महत्वपूर्ण नहीं, ठीक होना चाहिए ज्ञान। क्या होना चाहिए, ज्ञान। तो देखो कहते हैं भगवान की वाणी को झेलकर गणधर 12 अंग और 14 पूर्व की रचना करते हैं। अब यहाँ सारा जितना कथन है ना, सब निमित्त की अपेक्षा से कथन है। उनसे लेके इन्होंने दिया, इनसे लेकर इनने आगे बढ़ाया, उनने आगे बढ़ाया तो हम तक पहुँचा। सच बताओ, अगर हमारे भाग्य में नहीं होता तो हम तक आता क्या? अगर मेरा ही ऐसा पुण्य नहीं होता तो मुझे जैनकुल मिलता क्या? मेरे अति पुण्य उदय नहीं होता तो मुझे तत्व सुनने मिलता क्या? आज मेरी कषाय मंद नहीं हुई होती तो मैं घर का काम छोड़ के यहाँ आया होता क्या? क्या है? नहीं, वो तो क्या है, मैसेज समय पे पहुँच जाता है तो मैं नींद खुल जाती है। ऐसा नहीं है। आप आरोप कर सकते हो कि मैसेज आ गया था तो हमको ध्यान था कल सुबह जाना, इसलिए हम आ गए। आरोप किस पे किया? अब मालूम किस पे आरोप करने वाले हो। अगली बार यदि कदाचित नहीं आ पाए तो किस पे आरोप करोगे? आपने मैसेज ही नहीं डाला टाइम पे। आप मैसेज समय पे डाला करो, हम समय पे आएंगे। ये आज की बात थोड़ी ना है, हम तो मैसेज पहले भी कई बार डाल चुके थे, लेकिन जब आना था तो आ गए और नहीं आना था तो नहीं आए। अब इसमें सीधा सीधा सा सिद्धांत ये कह रहे हैं, कार्य किसी के करने से विकल्प से नहीं होता, निरपेक्षता से होता। अब देखो तत्व को भी कैसे होके सुनना, निरपेक्ष। कौन सा पुरुषार्थ काम नहीं करता? अभी पुरुषार्थ की परिभाषा समझना पड़ेगी। पुरुषार्थ कहते किसको है? जैसे हमारे भाषा में पुरुषार्थ किसको कहते हैं? बोलिए। आप घर से उठ करके यहाँ तक चल कर के आए, पुरुषार्थ किए हो कि नहीं? उठ के मंदिर जाते हो, यानी कंबल छोड़ के ठंडी के दिनों में छोड़ के और नींद ऐसा भगा करके नहा धो करके आप गए, बोलो पुरुषार्थी हो कि नहीं? प्रमादी लोग सो रहे होंगे और पुरुषार्थी मंदिर में आ गए, यही परिभाषा है ना पुरुषार्थ। अब भगवान का पुरुषार्थ बताओ, भगवान का कर रहे हैं।
बोलो, वो भी जीव ही हैं, वो भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। वो पुरुषार्थ के नाम पे क्या कर रहा है? और हमने पुरुषार्थ की परिभाषाएं अपने पक्षों से तय की। कोई व्यक्ति व्यापार नहीं करता तो कहते हैं ये तो यानी कहना चाहिए अकर्मण्य है, कामचोर है, बैठ के खाने की आदत है। और एक ऐसा है जो बिल्कुल सुबह 6 बजे से झोला उठा करके निकल जाता है, या फिर क्या कहते हैं दिन भर दुकान में बैठा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है, यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर रहा। बोलो आपकी शब्दों आपके अनुसार पुरुषार्थी कौन है इन दोनों में से? स्वाभाविक सी बात, जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, मर रहा है, भले और जेब का खर्च करके आ रहा है, रुपए के 75 पैसे करके आ रहा है, लेकिन दुनिया की नज़र में पुरुषार्थी कहलाएगा। भगवान की दृष्टि से और भगवान को देखें तो भगवान पुरुषार्थ के नाम पे क्या कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? पुरुषार्थ की परिभाषा मालूम क्या है? जो जीव का स्वभाव है जानना देखना, वो जानने देखने का काम पुरुषार्थ, करने धरने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। और हमारी भाषाएं, हमारे जो अभिप्राय में बैठा है पुरुषार्थ मतलब क्या? करना। इसलिए हम धर्म करना चाहते हैं, धर्म को जानना नहीं चाहते। हम धर्म समझ के जानने देखने का पुरुषार्थ नहीं करते, हम धर्म के नाम पे कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने के चक्कर में कुछ का कुछ करते रहते हैं क्योंकि स्वरूप ही नहीं स्पष्ट है। बोलो अभी सच बताओ, अभी मैं यहाँ आपको जिनवाणी के अनुसार उपदेश दे रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, और आप बैठ के सुन रहे हो, कौन पुरुषार्थ कर रहा है? सुनने वाला कि उपदेश देने वाला? ज़्यादा मेहनत किसकी लग रही है? सच बताइए। ओबियसली सुनाने वाले की। ऐसा कहा जाता है 1 घंटे बोलो या 7 किलोमीटर चल लो, बराबर बात होती है। क्या कह रहे हैं? तो बोलो ज़्यादा मेहनत क्या? आप तो बड़ी आराम से बैठे हो, सुन रहे हो, जान रहे, देख रहे हो, जैसे भगवान है। ज़्यादा पुरुषार्थ कौन कर रहा है? बोलिए। दुनिया की नज़र से देखोगे ना तो वस्तु का स्वरूप ही अज्ञानियों की दृष्टि में पूरा उल्टा ही है, और ज्ञानियों की दृष्टि से देखोगे तो सही बात समझ में आएगी। जो जान रहा देख रहा है वो पुरुषार्थी है। अगर मैं मान रहा हूँ कि मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो मैं पुरुषार्थ की विपरीतता कर रहा हूँ। और मैं ये जानूं कि यह जो भाषा वर्णा निकलनी थी इस काल में, जिनवाणी के अवलंबन से चर्चा होने वाली थी, ये ऐसी ही होने वाली थी। मैं भी अभी इस समय क्या कर रहा हूँ? भाई मैं प्रिपेयर करके आया हूँगा ना, आज ये वाला उदाहरण देना, ये दृष्टांत देना, ये विषय आएगा तो ये पॉइंट कहना। मैं प्रिपरेशन करके आया था कि सहज मैंने जिनवाणी खोली और जो बात आई उस पर जो विचार बने, विचार आने वाले थे, ये विचार भी अनादिकाल पहले से तय थे, क्रमबद्ध पर्याय में। एक लाइन कौन सी आएगी, एक शब्द कौन सा आएगा, यह भी तय था पहले से। किसने जाना? केवल उनने जानने के बाद भी जानते ही देखते रहे, और हम कर कर करके परेशान हो रहे हैं। बात कह लें पुरुषार्थ किसको कहते हैं? एक और शब्द बोल दूं, चूंकि प्रश्न उठ गया है तो उतना समाधान पूरा हो गए। ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अमृतचंद आचार्य देव का ग्रंथ है। शब्द क्या डाला है? पुरुषार्थ। पुरुष यानी होता है आत्मा, और अर्थ मतलब होता है प्रयोजन। तो प्रत्येक आत्मा का प्रयोजन क्या है? प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है? बोलिए। अभी भी बिल्कुल सही उत्तर नहीं आया। मैंने क्या प्रश्न पूछा? प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है? जितने भी जीव हैं इस विश्व में, अनंत जीव हैं, प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है? हाँ, ये उत्तर आना चाहिए। मूल उत्तर क्या है? सुखी होना। मोक्ष नहीं है। मोक्ष के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं लोगों को। लोग स्वर्ग को भी मोक्ष ही जैसा मानते हैं। ये सारी चीजें उसमें निरूपण है। जितने जीव हैं सब सुखी होना चाहते हैं। अरे निगोदिया भी सुखी होना चाहता, आप और हम भी क्या करना चाहते हैं? अच्छा, जितने प्रयास कर रहे हैं सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? 24 घंटे 24/7 365 डेज किए गए जितने भी प्रयत्न हैं वो सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? हाँ, आपने 5 इंद्रिय के विषय भोग साधन, जितनी भी सामग्री है, पैसा है, धन है, दौलत है, मकान है, ये सब कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा ले खा रहे हो, काहे के लिए? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? भोजन क्यों करते हैं? यानी जितना काम कर रहे हैं ना, अरे दूसरी बात छोड़ो, अभी आप मंदिर काहे के लिए आए हो? दुखी होने की, सुखी होने की? तो प्रत्येक जीव का प्रति समय प्रयोजन एक ही है, एक ही प्रयोजन है, क्या होना? सुखी होना। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य देव ने एक अर्थ बताया। पुरुष मतलब आत्मा और अर्थ मतलब प्रयोजन। तो प्रत्येक आत्मा का प्रयोजन है सुखी होना, और सुखी होने का उपाय
काय में बताया गया है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया। अब सुखी होने का उपाय मालूम कितना, इतना सा सरल है, जो होता है उसको जानो। देखो ये नहीं हो सकता तो भगवान तुमको सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान इसीलिए सुखी हैं कि वो जान रहे, देख रहे। और हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम करना धरना चाहते हैं। दुखी होने के लिए क्या कारण चाहिए आप ही बताइए? कितना बड़ी समस्या चाहिए जिससे बड़ा दुख हो, और छोटी समस्या से छोटा दुख? हमने इतना सा आपको अगर बोल दिया सौरभ भाई कि भैया आजकल थोड़े से क्या कहते हैं आपके बाल सफ़ेद से दिखने लगे, क्या आपका ध्यान मालूम कदाचित नहीं गया था, इतने व्यस्त थे आप, आपका ध्यान ही नहीं गया, लेकिन हमने बोला, 4 लोगों ने आपको टोक दिया, क्या बात है तबीयत ठीक नहीं है, दुबले से दिख रहे हो। अब बोलो, अंदर से ऐसा कुछ नहीं था, काम काज सब कुछ कर रहे थे, बस किसी ने टोक दिया, दुबले से दिख रहा है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बस सल्ले चालू हो गए। अब उसके बाद आईने के सामने खड़े होगा तो चेहरा दिखेगा कि दुबलापन दिखेगा? बोलिए क्या दिखेगा? मान्यता नहीं, इसको मालूम, जो साइंस की भाषा में कहते थे एंकर डल जाता है। एंकर मतलब होता है जैसे समुद्र में जहाज चल रहा था, वो चलते चलते लंगर डाल दिया। अब वो लंगर डाल दिया तो जहाज ऐसे समुद्र की लहरों में ऐसा हिलता डुलता तो दिखेगा, लेकिन वो कहीं आगे नहीं बढ़ रहा, वो वहीं अटक के रह गया है। ऐसे हमने भी एंकल डाल देते हैं। कौन सी बातों पे? अज्ञान भाव से जगत के जीवों के कथन सुन के, अज्ञानियों के मत सुन के, या अपने ही मिथ्यात्व पक्ष से हमने ये मान के रखा है मैं करता धरता हूँ। क्या मान लिया? थोड़ा प्रसंग पे वापस आते हैं। चर्चा चल रही है तत्व के उपदेश सुनने में अनादर करना। अब इस अनादर में जो आते ही नहीं हैं, जिन्हें सुनने का भाव ही नहीं आता है, उनकी बात नहीं चल रही है, उन्हें तो उपेक्षा भाव है ही, वो तीव्र कषाय में पड़े हुए। क्या करें? सहज योग मिलने पर भी जिन्हें तत्व सुनने का भाव नहीं आता है, उनको ये अवसर भविष्य में दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा लिखा आचार्य देव ने कि यदि कोई प्रीति पूर्वक तत्व की बात सुनता है, भले कदाचित समझ में ना आए, पर सुनता मात्र है, इतना जान के सुनता है कि ठीक है आज नहीं तो कल समझ में आएगी, चलो 2% 5% तो समझ में आती, थोड़ी तो समझ में आती, उतना अच्छा है। कम से कम हम विकताओं में नहीं है, तीव्र कषाय में नहीं है, राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो हित की बात सुन रहे हैं। भगवान ने कहा है सुनना चाहिए, क्या है? इतना भी सुनता है और प्रमाद पूर्वक भूल जाता है, उसका वो विनय पूर्वक जिनश्रुत को आदर पूर्वक सुनने मात्र का भाव उसको भविष्य में केवल ज्ञान लाके खड़ा कर देगा। ऐसी बातें करा अच्छा लगता है। हाँ, जरा इससे एनर्जी आती है। और ये बात कोई गप्पा नहीं है, जिनवाणी आगम अनुसार। और प्रमाण देखना होता है, आचार्य कुन स्वामी को देख, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुन स्वामी, कोंडेश की पर्याय ग्वाला, और ग्वाले की पर्याय में कितना ज्ञान होता है। आपको मालूम है लौकिक में यही बात कही जाती है, जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं। भैया वही तो है, तत्प्रति प्रीति चित्ते एक वार्ताप ही श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्माण, यही आया ना पद्मनंदी पंचविंशति का। देखो ग्वाले किसको कहते हैं मालूम? पहले लोगों को यही कहा जाता था, पुराने बुजुर्ग लोग ऐसा, हमारे वरिष्ठ लोग ऐसा बोलते थे, देखो पढ़ना लिखना नहीं है ना तो बस्ता को कुआं में पटक के आओ। क्या कह रहे हैं? हमें पैसा बर्बाद मत कराओ, पढ़ना नहीं है, स्कूल नहीं जाना, कुआं में पटक के आओ, ढोर चराओ। सच बताओ, ढोर चराने के लिए कितनी अकल चाहिए? और आत्मा का अनुभव करने के लिए कितनी अकल चाहिए? इसको मिलाइए, आप थोड़ा सा मैच करके देखिए। ढोर चराने कितनी अकल चाहिए? सच बताओ, ग्वाला गाय को चराता है कि गाय स्वयं चरती, ग्वाला उसके पीछे पीछे विचरता है? अब गायों के पास अपने से बेटर टाइमर सिस्टम है, उनके पास पूरा उनका क्या कहते हैं मैप, गूगल मैप उनके माइंड में पहले से सेट रहता है कि नहीं? संध्या काल होगा, गोदेली बेला होगी, वो बिल्कुल टाइम पर, हम अंथों के लिए लेट हो जाएं पर उनके लौटने का समय फिक्स है। कितने दूर घने जंगल में हो, कहीं पर भी हो, कैसे पता लग जाता होगा कि गांव और घर पहुंचने की दूरी 45 मिनट है कि 48 मिनट है? और रास्ते का ट्रैफिक मिला तो कैसे सेट होगा टाइम? बोलो कैसे, किसने बताया उनको ये ज्ञान?
यानी गाय खुद अपनी बुद्धि इतनी रखती, संगी पंचेंद्रिय है, इतना ज्ञान है, इतना विचार है कि वो कार्य उसका हो रहा है। तो ग्वाला क्या करता है? हमको ऐसा लगता है ग्वाला गाय को हाँकता है, ग्वाला गाय को दिशा दिखाता है। कुछ नहीं करता ग्वाला। क्या कह रहे हैं? वो जहाँ चरने जाती है इसके पीछे पीछे जाता, वो चरती रहती है, सोता रहता। वो उठ जाती है, हो सकता वो उठ के बढ़ने लगे, वो थोड़ी ना जगाने आएगी कि भैया घर चलो तुम। क्या इसकी खुद ही नींद खुल जाती तो पीछे पीछे लौट के आ जाता है। इतना कम अकल वाला ग्वाला अगर जिन श्रुत की विनय करता है तो कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य के रूप में प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं? कितनी कम अकल। जैसे ढोर चराना भी कह रहे हैं, उसे ढोर चराना नहीं है, ढोर अपने आप चल रहे हैं। अपने पास इतनी अकल है कि नहीं? बस इतना बताइए, है इतनी है कि इससे ज़्यादा है। यहाँ जो पक्षपाती की बात आई है ना, ये पक्षपाती 1.5 अकल वाला होता है। प्रथमान योग तो ठीक है, लेकिन तुम आत्मा की बात मत निकालो। कहानी बोल रहे तो कहानी बोलो, कहानी में से भी तुम आत्मा निकाल के ले आते हो बीच बीच में। जैसे अपने भैया कौन से सुनो जी मंगल जैन पुराण सुनील भैया, अब कोई सी भी कहानी पढ़े, आत्मा 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 लिए दिए, कुछ काम नहीं इन लोगों को तो आत्मा के लिए। कर्णानियों की व्याख्या चल रही जीव के परिणामों की, गुणस्थान की, फिर आत्मा को लेकर के आ रहे। कई जीवों को ऐसा बैर भाव होता है आत्मा के प्रति कि सुन के कि भड़क जाए। आत्मा शब्द सुने तो कहते अच्छा ये अध्यात्म वाला लग रहा है। जैसे मैं कौन हूँ? मैं आत्मा रहित पापी हूँ, यानी ऐसा कषाय भाव लेकर बैठता है। ऐसे जीवों को तत्व उपदेश सुनने में जो अनादर का भाव है, पहले तो इसमें समझना, वक्ता विद्वान का कथन आगम नहीं है। आगम किसे कहा है? जो आप्त का कहा गया। तो हम जो बात कह रहे हैं हमारी बात नहीं है। यदि आपको ये बात सुनने में उपेक्षा का भाव है, यानी आपको सर्वज्ञ की उपेक्षा है। किसकी है? तो जो भगवान की उपेक्षा कर सकता है, भगवान के सामने नाक मुंह सुकोड़ सकता है, वो जीव कितना हीन परिणाम वाला होगा। जिसे तत्व सुनने के मामले में अवज्ञा का भाव आता है। बात ख्याल में आ रही? देखिए पढ़ते हैं। चारों योग में विभाजित करके भगवान की वाणी के अनेक ग्रंथ बनाए गए। वहाँ प्रथमान योग का पक्षपाती प्रथमान योग में आई हुई कथाओं को तो बड़ी रुचि पूर्वक सुनता है, लेकिन निज भगवान आत्मा की बात कैसे सुनता है? अरुचि पूर्वक और अनादर पूर्वक सुनता है। ऐसा कहता है देखो क्या आत्मा की रट रखा रखी है, कोई काम ही नहीं है। सुबह शाम दोपहर जब देखो। बोलो आप सच बताओ, कभी आपने ऐसा काउंटिंग करके देखना, अपन लोग जो भी स्वाध्याय करते हैं उसमें आत्मा कितनी बार याद करते हैं? कभी काउंट करके देखो, करके देखो ना, थोड़ा टाइम तो निकालो इस काम के लिए। जैसे टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 640 बार परंतु लिखा, ऐसे 1 घंटा में अपन ने आत्मा शब्द कितनी बार बोला। लेकिन सच बात है, जिसे आत्मा प्रिय होता है, जिसे आत्मा से रुचि होती है, उसे आत्मा शब्द सुन के आनंद भी आता है और सहज रूप से उसके मुख से वो नाम बार बार निकले बिना रहता नहीं। इसी प्रकार चरणानियोग का पक्षपाती कहता है व्रत तप उपवास आदि की बात करो, तुम उसमें से भी निश्चय व्यवहार का स्वरूप मत निकालो। जैसे 7 तत्व के प्रकरण की बात की टोडरमल जी ने, तो उसमें उन्होंने निर्जरा तत्व के अंतर्गत ये बात कही, उपवास व्रत, ये बाह्य तप जो है ना, ये बाह्य तप को बाह्य तप क्यों कहा? बाह्य तप कहते हैं ना, अंतरंग तप 6 और 6 बाह्य तप, तो इन्हें बाह्य तप क्यों कहा? इसलिए तुम ये सब बातें मत उठाओ, बाह्य तप क्यों कहा? व्रत उपवास धर्म है कि नहीं, बस इतनी बात करो। तो बोले हाँ भाई, किसी अपेक्षा से शुभ भाव है, मंद कषाय है, दयादान व्रत परिणाम है, उसे परंपरा से धर्म कहा जाता है। लेकिन निश्चय से देखा जाए तो बाह्य तप की परिभाषा वो है जो बाहर से दिखाई दे, उसको बाह्य तप कहते हैं। क्या कहा? बाहर से। बोलो, स्वाध्याय करता हुआ व्यक्ति बड़ा तपस्वी है कि उपवास करने वाला तपस्वी? आज दिन भर से कछु नहीं खाया और 1 टाइम भोजन करके और 2 घंटा स्वाध्याय किया, ज्यादा पुरुषार्थी अभ्यासी तपस्वी कौन है? जिसने कुछ नहीं खाया वो, कि जिसने थोड़ा खा लिया वो, या जो 1 घंटा पढ़ रहा है वो? कौन ज्यादा तपस्वी है? भरत, बाहुबली और आदिनाथ में ज्यादा तपस्वी कौन थे? बोलिए, ये तो पता होगा ना।
किसको कितना समय लगा था। शुद्ध हिंदी में बोले तो अपना अपना काम कंप्लीट करने में किसको कितना टाइम लगा था। सबसे कम टाइम किसको लगा, उससे ज़्यादा टाइम किसको लगा, हाँ, बाहुबली को। और सबसे ज़्यादा किसको लगा, आदिनाथ को। आदिनाथ कौन थे, पिता। और बाहुबली भरत कौन थे, बेटे, है ना। और भरत कौन थे, सबसे छोटा। ज़्यादा पुरुषार्थी कौन है। मैं बता रहा हूँ, पक्षपात की दृष्टि देखो दुनिया की कैसी है। जिस भरत के भारत में हम हैं आज, जिस भरत ने ही हमारे इस भारत खंड के 6 खंड पर जिनका राज्य हुआ, जिनने जन शासन की प्रभावना स्थापना की, आज भारत के संविधान में भी जिस भरत का उल्लेख है, आज पूरे भारत में भरत की प्रतिमाएं सबसे कम मिलेंगी आपको। सेकंड नंबर पे बाहुबली मिल जाएंगे और आदिनाथ तो हर जगह मिलेंगे। क्योंकि दुनिया की दृष्टि में तपस्वी कौन है, ज़्यादा तपस्वी, ज़्यादा मेहनत किसने की है? कौन सी मेहनत की बताओ। मैं आदिनाथ भगवान का विरोध नहीं कर रहा, मैं वस्तु का स्वरूप बता रहा हूँ। क्या मेहनत क्या की, बोलो क्या मेहनत की। बोले साहब उनको 1000 वर्ष लग गए, इनको 1 वर्ष लग गया, उनको अंतर्मूर्त में काम किया। ज़्यादा मेहनती कौन था, जिसने काम करने में अधिक समय लगाया वो ज़्यादा पुरुषार्थी था कि जिसने अंतर्मूर्त में काम करके दिखाया वो पुरुषार्थी था। जो साल भर पढ़े और बाद में सिर्फ पासिंग मार्क लेके आए, ज़्यादा इंटेलिजेंट वो है या जो थोड़ा पढ़े और उसके बाद भी टॉप आए। इंटेलिजेंट किसको कहो। ये तुम उल्टी सीधी बातें मत सिखाओ, है, नहीं तो कल को बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। तुम पहले ये तय करो तुम्हें इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए कि तुम्हें डिग्रियां चाहिए। हाँ? पढ़ा लिखा ढोर चाहिए कि कम पढ़ा समझदार चाहिए, पहले ये तय करो। पढ़ा पढ़ाया पढ़ा चाहिए, पाड़ा पाड़ा, पढ़ा पढ़ाया पाड़ा चाहिए कि समझदार चाहिए, ये तय करो क्या चाहिए। गजब की बात है, हम जो पढ़ा पढ़ा करके इनको पाड़ा बनाने में लगे, खुद इतना नहीं पढ़े, इतना नहीं पढ़े। यहाँ कोई भी CBSE वाला नहीं होगा, बहुत ही कम। कोई है पीयूष भाई, आप CBSE पढ़े हो? अच्छा, एक आप बिरले जीव निकल गए, इनका पुण्य पहले से फल गया था। बाकी राघवेंद्र भाई गवर्नमेंट, है ना, MP बोर्ड, आप MP बोर्ड, जिन्नू भैया सरकारी स्कूल हैं। हम क्या उसका में तो क्या पूछे कौन सा बोर्ड था क्या नहीं था। राशन की कॉपियाँ होती रही होंगी। राशन की कॉपियाँ, और 5-7 साल तक तो स्कूल बुक्स इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर उधारी में ट्रांसफ़र हो करके वही होगा। हो सकता कि किस्मत में बसता था कि नहीं कि प्लास्टिक की थैली में वो रख करके स्कूल गए होंगे। पढ़े लिखे उतना नहीं कहला सकते हैं, लेकिन जो एक गृहस्थ दशा के हिसाब से एक योग्य व्यवस्थाएं हमारा कर्तव्य हमारा बनता है, वो हम कर पाए कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं। बोलो समझदार हैं कि नहीं। बात ख्याल में आ रही है। पक्ष लेकर के बैठेंगे तो सत्य समझ में आने वाला नहीं है। वापस आते हैं, समय बड़ा तेजी से भागता है। व्रत तप उपवास आदि के करने की बात तो कहते हैं, बस आत्मा आत्मा की बात करते रहते हैं। ऐसा कहने वाले जीव तत्व का उपदेश सुनने में जो अनादर करते हैं, उसके फल में उन्हें ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। अरे ज्ञानावरण कर्म का ही नहीं होता आश्रय। जो व्रत उपवास आदि का भाव नहीं समझते और क्रिया का जोड़ पकड़ करके कषाय करते हैं, उन्हें कषाय का फल लगता है, व्रत का नहीं लगता, उपवास का नहीं लगता। क्योंकि उपवास में कहा गया है तत्वार सूत्र में, उपवास किसे कहते हैं, उपवास किसे कहते हैं, कषाय, विषय और आहार का त्याग, इसका नाम उपवास है। किसको कहा? सबसे पहले क्या छूटना चाहिए उपवास में? कषाय। दूसरा क्या छूटना चाहिए? और तीसरा क्या छूटना चाहिए? और क्रम कहाँ से चालू हुआ? आहार से। और कषाय विषय की कोई बातें नहीं करता। उपवास करके दुकान नहीं चलाना चाहिए, उपवास करके टीवी नहीं देखना चाहिए, क्या करें, उपवास करके किसी के शादी संबंध में नहीं जाना चाहिए। इंद्रिय विषय है, नए कपड़े वपड़े पहनने का विकल्प नहीं होना। आज हमारे उपवास है, भोजन नहीं बनाना है, तो एक काम करो कल के लिए नाश्ता बना लेते। बात ख्याल में। और आज तो हमको कच्चू काम है ही नहीं, अब तो भोजन भी नहीं करना है, तो एक काम करो बेटा, तुम आराम से आना, तुम मंदिर का विधान करके आना, हम दुकान खोलते जाके।
क्योंकि आज हमारा उपवास है। कषाय, विषय और आहार, सबसे पहले क्या छूटना चाहिए? कषाय छूटे बिना उपवास हो ही नहीं सकता। उपवास मतलब निकटवास, किसके? आत्मा के। और ऐसा अर्थ कहो, देखो फिर आत्मा लेके आ गए। क्या कहा? उपवास का अर्थ बताया, उपवास, निकटवास। किसके निकटवास करना? निकटवास किसके करना? हम दो तरह से कह सकते हैं, या तो पंच परमेष्टि के निकटवास करो या आत्मा के निकटवास करो। विषयों के निकट तो तुम पड़े हुए थे अनादिकाल से, वहां से हटो और इधर आओ, इसको कहा उपवास। देखो फिर आत्मा की बात ले आए। बार बार तुम हर चीज में आत्मा लेकर के आते हो। आत्मा फात्मा हो गई तुम्हारी। फात्मा हो गई मतलब वो उसमें पहुंच गई, अदर कास्ट में आत्मा। उसके फल में उन्हें ज्ञानावरण कर्म का ऐसा आश्रय होता है कि वो कदाचित मनुष्य पर्याय भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि संगी पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त करके मन संहिता और विचार पूर्वक निर्णय करना था। तूने तो उल्टा पक्ष पकड़ लिया, तूने तो विचार शक्ति का विपरीत काम किया। तेरे पास विचारने की ये सामर्थ्य थी कि भैया तू काम कर रहा है तो क्यों। जैसे हम प्रश्न पूछें, पानी छान के पीते हैं तो क्यों पीना चाहिए, तो ये विचारवान ही तो बता सकता ना। अब आपको तर्क करना तो तर्क करो कि तिर्यंच गति का संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि है। क्या कह रहे हैं? पंचम गुण स्थानवर्ती है त्रियंच गति का, तो झरने का पानी पी लेता है, झरने का पानी पी लेता है, सूखे तृण आदि खा लेता है, और उसके पंचम गुण स्थान है, प्रतिमाधारी है। और हम छान छान के पी रहे, पानी छान के पी रहे, और कसाय अनछनी चल रही है हमारी। क्या कह रहे हैं? बोलो। तो ये बात थोड़ी सी खटकती नहीं है अपने को? ऐसा क्यों? लिखा है मोक्षमय प्रकाशक में, चौथे गुण स्थानवर्ती व्रत तप धर्म आदिक में भी प्रवर्तन करे तो उसके उतनी निर्जरा नहीं है जितनी पंचम गुण स्थानवर्ती के भोग के काल में। क्या कह रहे हैं? भोग के काल में उसकी विशेष निर्जरा कही है और इसकी कम, और इसके जितनी निर्जरा कही है तो छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थानवर्ती जो मुनराज आदि के हैं उनकी उससे असंख्यात गुणी होती है। और यहाँ पर दिख रही है पूरी क्रियाओं का खेल, और पूरा चल रहा है खेल परिणामों का। किसका चल रहा है? पक्षपाती व्यक्ति को परिणाम और अभिप्राय नहीं दिखता, उसको क्या दिखता है? क्रिया। हम 2 घंटा मंदिर में बैठ के आए, भले हमने मंदिर में क्या उपद्रव किया ये नहीं मालूम, वो घर में आके कितनी आग लगा रहे ये भी नहीं मालूम, पर कहाँ से आए हैं हम 3 घंटा में आए मंदिर से और हमारे को खाना रेडी नहीं मिला। बहुत बड़ा एहसान करके आए। आज ही अष्टमी का दिन था और आज मालूम था आज हरा नहीं बनाना है, आज ये नहीं बनाना, आज हमारी शक्कर की रसी थी और आज ही तुमको हलवा बनाने की सूझी। बोलो, तुम कहाँ से मंदिर होके आए, कहाँ से स्वाध्याय करके आए? तुम्हें परिणामों में तो जरा मृदुता नहीं आई। यही तो बातें हास्यास्पद भी होती हैं और विवादों को भी खड़ा करती हैं, और जिन धर्म की अवहेलना और अवज्ञा भी करती हैं। इतना स्वाध्याय कर रहे, इतना मंदिर में रहते, इतनी पूजा भक्ति करते, इतना दान करते, फिर भी तुम्हारा परिणाम नहीं बदलता। यदि कोई ये तर्क कहे तो इसको गलत नहीं लेना चाहिए, उसने प्रश्न तो सही ही खड़ा किया है। और किससे किया है? पढ़ने लिखने वालों से। किससे किया है? भाई अपन 2500 साल से धर्म से जुड़े हैं, और कोई आपसे पूछे डमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है और आप न बता पाओ, और जिसने आज तक डमोकार मंत्र सुना नहीं है उससे अपेक्षा करोगे कि वो अर्थ बताएगा? किसकी ड्यूटी है? पानी क्यों छान के पीना चाहिए? रोज मंदिर क्यों आना चाहिए? रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? दुनिया को छोड़ो, अगर आप अपने बच्चों को इन प्रश्नों के जवाब देके संतुष्ट कर लो तो बहुत बड़ा धर्म आपने कर लिया। किसको? हमें अपने बच्चों के लिए भी आइडल बनाने की बात आती तो हम दूसरों को आइडल बनाते हैं। क्या हम अपने बच्चों के लिए खुद आइडल नहीं हो सकते? हम अपने बच्चों के लिए खुद आदर्श पिता नहीं बन सकते? बोलिए, बात ख्याल में आ रही है? देखिए, कहते हैं आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में भव्य जीव का लक्षण लिखा है।
ये लक्षण अपने में हो तो किसी से पूछने नहीं जाना मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। लक्षण क्या है, अर्थ पढ़ते हैं। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से निज जीव तत्व की बात भी सुनी है वह निश्चित ही भव्य है और भविष्य में मोक्ष का पात्र है। ये जो बात कही गई है इसको दूसरे पे नहीं घटाना। आपको सुन के आनंद आता हो, आपको सुनने की जिज्ञासा हो, अगर स्वाध्याय बंद हो तो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, भैया चालू क्यों नहीं हो रहा, क्लास बंद कैसे है, स्वाध्याय नहीं रुकना चाहिए, कैसा ही करो पर स्वाध्याय होना चाहिए। अगर आपको ऐसी जिज्ञासा और आप नहीं आओगे तो हम तुम्हारे घर आके बैठ जाएंगे। क्या कह रहे हैं, पढ़ना ही है ना, आप नहीं आओगे तो हम आ जाएंगे, क्योंकि हमको पढ़ना है, हमको कोई मतलब नहीं कहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ने से मतलब। एक एक टीका और एक एक महान ग्रंथ एक एक शिष्य के लिए लिखे गए हैं। चामुंडराय क्या कह रहे हैं, ये जो बड़े ग्रंथ है ना, श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक, इनका इतिहास उठा कर आप देखेंगे, एक शिष्य के बोधनार्थ, एक शिष्य को जिज्ञासा उत्पन्न हुई, आचार्य देव इसका क्या स्वरूप है, तो आचार्य देव ने उस स्वरूप को समझाया, पूरा का पूरा ग्रंथ की रचना हो गई एक के लिए। पर जिसको प्रीति होगी वो छोड़ेगा नहीं, और जो छोड़ेगा नहीं वो पक्के में छूटेगा। क्या नहीं छोड़ेगा, जो अपने हित को नहीं छोड़ेगा, अपना हित करना चाहेगा, वो पक्के में संसार से छूट जाएगा। जिस दिन हमारे अंतर में भी ऐसी जिज्ञासा होने लगी और हो रही है, हमें तो ये बात समझ के अपना हित करना, हमें तो भेद ज्ञान प्रकट करना, हमें तो आत्मा का कल्याण करना, बस। अब कोई कर्म आड़े नहीं आने वाला, कोई काल बाधा नहीं करने वाला, कोई परिस्थिति मुझे मेरे सिद्ध पद को प्राप्त करने से रोक सकती नहीं है। भारतेश वैभव नामक शास्त्र में लिखा है, जो आसन्न भव जीव हैं, जिनका संसार सागर का किनारा समीप है, उन्हीं को अध्यात्म की बातें अच्छी लगती हैं। आत्मा की बात किसको अच्छी लगती है, जिनके संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है, और जिन्हें आत्मा की बात सुन करके अंदर से बेचैनी हो जावे, घबराहट होने लगे, मेरे को मत सुनाओ। कई बार ऐसा होता है, किसी का अंतिम समय समझ रहा हो, परिवार वाले बुला के ले गए और उसने कभी धर्म की बात सुनी नहीं थी, अब अपन उसको कुछ हित की बात सुनाओ तो गर्दन फेर लेता है। शांति रहने दो, हमको कुछ मत बोलो, हमको बहुत तकलीफ है, बहुत वेदना, हमें कुछ मत बताओ। बोलो, बुरा नहीं मानना, इसके अभी भाव बाकी है, अभी इसका संसार बाकी है, इसलिए इसको ये बात सुहाती ही नहीं। लेकिन जिसे प्रीति पूर्वक ये बात सुनने का, समझने का, अपना हित करने की जागृति है, निश्चित भव्य है और अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करेगा। आप और हम अपने प्रति विचार करें, आपको कितना लंबा लगता है आपका संसार, कितने भाव बाकी होंगे, आप कितने हो, भगवान जाने हैं। सीधी सी बात है, जो काम अपने बस का नहीं उसको भगवान पर डाल दो। बोलिए कितने भाव हो सकते हैं। पहले तो ना प्रसन्नता आनी चाहिए बात सुन के, सबसे पहली बात तो। जब प्रसन्नता ही नहीं आए तो फिर क्या मतलब है, मतलब सीधी बात है कि कछु समझ ही नहीं आ रहा वैक्स की जैसे मोम की पुतलियां होती ना, हैं वैसे ही। कितने भाव बाकी हो सकते हैं आपके, आसन्न भाव मतलब निकट भाव। अब निकट भाव में भी कितने भाव मान ले, दो चार। अरे मान लेने से क्या होगा पता नहीं, हो सकता भी अनंत भाव नहीं। तुम जो सोच रहे हो वही है, तुम गलत नहीं सोच रहे हो, ये तुम्हारे अंदर की आवाज़ है। क्या कह रहे हैं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है अंदर से ही निकल के आ रही है। अभी तो बहुत भाव बाकी है, बहुत भाव बाकी है, बहुत संसार में भटकना है। अभी तो संसार घूमा कहाँ हमने ढंग से, अभी तो हमको पूरा वर्ल्ड देखना है, वर्ल्ड टूर करना है एक बार। मर मर के करेंगे, करेंगे जरूर। क्या कह रहे हैं, बोलो। अंदर की भावना, अंदर के परिणाम बता रहे हैं कि अभी अनंत भाव बाकी है, और अंतर का ही परिणाम जीव को बताएगा। अरे संसार का स्वरूप समझते हैं तो ऐसा लगता है संसार में कहीं सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है। मैं अपना कल्याण करूँगा, अब मुझे विषयों में नहीं रहना। भले अभी कदाचित पुरुषार्थ उतना उग्र नहीं हो रहा, लेकिन अंतर से चालू हो गया काम, स्टार्ट होना चाहिए, काम स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट मतलब सम्यक दर्शन, श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए। स्पीड बाद में आएगी। कभी भी कार जब चलना चालू होती है, हवाई जहाज स्टार्ट होता है तो स्पीड पे नहीं आता,
और स्टार्ट होगा, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, और स्पीड जब टॉप क्लास पे आएगी तो गंतव्य दूर नहीं रहता, फिर वो बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ जाता है। देखो लिखा, जो आसन भवजीव है, जिनका संसार सागर का किनारा समीप है, उसी को अध्यात्म की बातें अच्छी लगती हैं। भव्य आत्माओं के लिए आत्मा का वर्णन सुनना अमृत के समान प्रतीत होता है। अपनी बात सुनने मिले तो नींद नहीं आती, लेकिन वो अपनी लगनी चाहिए तो नींद नहीं आए। नहीं तो आत्मा की बात आए, झोंका लेने लगे बैठ के। क्यों? ये मैं क्या बहुत बड़ी बात है, कब से तो सुन रहे आत्मा 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 आत्मा, लिए दिए समय सार उठाए तो फिर वही आत्मा के, समय सार कलश उठाए तो आत्मा के, मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाए। और तत्वार सूत्र तो वास्तव में सूत्र ग्रंथ है, इसमें तो आचार्य देव ने बहुत भेद प्रभेदों की चर्चा की है, तो भेद प्रभेद छोड़ के फिर आत्मा पे आ गए। क्या कहते? देखो, व्यापार करोगे और व्यापार करते में आपको अपने पैसे से मतलब होना चाहिए। तो बातचीत यहाँ वहाँ तहाँ की कितने भी करो आप व्यापारी से, टिल एंड कंक्लूजन में कहाँ हो गया? किसी से पैसा लेना हो सौरभ भाई, और आदमी सामने वाला थोड़ा नाक नकर से कर रहा, नाटक कर रहा पैसे देने में, अब आप पेमेंट लेने पहुँच गए तो कैसे लोगे? बंदूक निकाल के जाओगे, सीधे कनपट्टी पे रखोगे, निकाल रहा कि नहीं पैसे? नहीं, पहला प्रयास प्रेम पूर्वक ही होगा। क्या कहेंगे? पहले तो जाकर के बैठोगे, और भाई क्या हालचाल कैसे हैं, बारिश हो रही कि नहीं हो रही है, धंधा पानी क्या कहता है, परिवार में सब ठीक है? मुझे ऐसा लगा तुम शायद परेशानी में होगे इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मैं तुम्हारे हालचाल पूछने आ गया। अब उसने भी सुनाना चालू किया, पूरा लंबा चौड़ा व्याख्यान उसने भी चालू किया अपना अपना। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो फ़ोन आपको करने ही वाला था, मैं तो आने ही वाला था, भाई ये परिस्थिति बन गई, ऐसा हो गया, व्यापार का क्या बताएं। टिल एंड समराइज्ड करके आप एक आखिरी वाक्य बोलोगे, देखो ऐसा तो सब चलेगा, तुम ये बताओ मेरा पैसा कब देंगे? क्या बोलने वाले हैं? क्या करना बताओ, कैसे निपटाना, किस ढंग से दोगे? थोड़ा थोड़ा करके दोगे, एक बार में दोगे? एक बार में दे रहे हो हम, बिल्कुल आधी कर दे रहे रकम पर, खत्म करो आज, खत्म करो मामला। यानी पहले से सारी चर्चा के बीच में टारगेट क्या था? एक ही चीज टारगेट थी, बस मुझे मेरा पैसा वापस। सारी द्वादशांग की चर्चा के पीछे का यदि सार कहा जावे, पूरी दिव्य धनी का सार कहे जाए तो मुझे मेरा आत्मा मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसलिए आत्मा के अलावा कोई बात नहीं होगी, होगी भी तो उसमें से आत्मा ही निकल करके आए। आखिरी लाइन कहते हैं, भव्य आत्माओं के लिए आत्मा का वर्णन सुनना अमृत के समान प्रतीत होता है, अतः तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करने वाले जीवों को ज्ञानावरण कर्म का ऐसा तीव्र आश्रय होता है कि भविष्य में तत्व का उपदेश मिलना भी उन्हें असंभव जैसा कठिन हो जाता है। आप बता सकते हो ऐसी कौन सी पर्याय में जीव चला जावे जिसमें वहाँ उसको ज्ञान की प्राप्ति ना हो? वो कौन सी पर्याय हो सकती है? असंगी पर्यंत जितनी भी मन रहित पर्याय हैं, और सबसे ज़्यादा निकृष्ट कही जाए तो निगोध अवस्था, जहाँ पर ज्ञान नाम तो जीव का है, गुण तो रहेगा, लेकिन उसमें प्रकट रूप कार्य करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। क्या बात ख्याल मेरी? ये बच्चे हैं ना, इन बच्चों को यदि नेट सहित मोबाइल चलाने की आदत पड़ जाए तो इनको नेट सहित मोबाइल दो तो काम का है, और अगर विदाउट नेट मोबाइल दे दो तो इनके क्या काम का? अच्छा, इनको कहो तुम्हें मोबाइल ही चलाना ना, हम वो अपना पुराना वाला नोकिया दे रहे तुमको, लियो खेलो। बोलो उनके काम का है कि नहीं? क्यों? मोबाइल तो है, तुम तो मोबाइल मांग रहे थे, तो मैं मोबाइल में क्या चाहिए था ये बताओ। आजकल बच्चे वो मेले वाले मोबाइल छूना नहीं चाहते। कौन से वाले? जो बटन दबाने पर गाने बजते हैं। कौन से बच्चे? 2 साल का 1.5 साल का बच्चा भी होगा ना, उसको वो लाइट वाला मोबाइल लेके दे दो, 50 रुपये वाला, इस बटन दबाने पे लाइट जलती है और गाना बजता है, वो लेने तैयार है क्या? इसका मतलब उसकी ज्ञान सामर्थ्य तो है, विचार सामर्थ्य तो है, इतने छोटे बालक में भी वह ज्ञान प्रकट होने लगा है, लेकिन वो आत्मार्थ दृष्टि वाला नहीं है, इसलिए विषयों की तरफ चला जाता है। और जिस रुचि की तरफ प्रवाह में बढ़ेगा उसी में बढ़ता जाएगा, उसी में भटकता जाएगा, भटकता जाएगा, भटकता जाएगा, और अंतोत्तगत्वा ये स्थिति आने वाली है
कि वो आत्मा से कोशों दूर हो जाएगा। इन भावों का फल क्या होगा कि मर के निगोद आदि दशा में पहुंच जाए। इसी ग्रंथ की एक पंक्ति है जो बार बार कहने में आती है, संसार की होशियारी निगोद की तैयारी। इसलिए अगर दुनिया में कोई आपकी कला या ज्ञान को देख के, लौकिक कला देख के आपको प्रसिद्धि करे, आपकी प्रशंसा करे, तो प्रसन्न नहीं होना, क्योंकि आपको फंसाने वाले लोग हैं। क्या कह रहे हैं? फंसाने वाले लोग हैं। ये आपकी लौकिक प्रशंसा करके आपको संसार के कामों में उलझा देंगे। इसलिए ज्ञानियों की सुनो, धर्मी की सुनो, सर्वज्ञ भगवान की सुनो। वो सिर्फ किसकी सुनाएंगे? आत्मा की। तुम्हारा जो वैभव है उसका परिचय कराएंगे। ये पॉइंट आज अपन ने पूर्ण किया। तीसरा बिंदु आएगा, तत्वोपदेश सुनने में प्रमाद करना। ये वाला पॉइंट था अनादर करना, अब विषय आएगा प्रमाद करना। अभी दोनों में क्या अंतर है ये इसकी व्याख्या से समझ में आएगा। पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि एक 6 दिन का अंतराल होता है, हमें पढ़ना है, आप पुस्तक ले जा सकते हो और संडे टू संडे वापस ला भी सकते हो, यदि पढ़ने का विकल्प है। और नहीं तो फिर विचार करो। क्या विचार करो? जो आज पढ़ के गए हैं इसका डिटेल चिंतन करने का प्रयास करें। आज पॉइंट जो आया उसमें हमने उपदेश सुनने में अनादर किया है कि उत्साह रखा। मैं तो कहता हूँ उत्साह ऐसा आना चाहिए कि ये बात मुझे हितरूप लगी है तो अगली बार मुझे कोई याद ना दिलाए, मैं भूलूँ ही ना, मैं दूसरे को याद दिला दूँ, मैं दूसरे को 2 दिन पहले कह दूँ कि भैया देखो समय है, अपने को पढ़ना है, ग्रंथ सामने है, सुनने मिल रहा है, समझने का अवसर है, अपन चल करके पढ़ें, सुने, समझें। पहले भी मैंने ये बात कही थी, आपको ध्यान है? काहे के लिए? ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। क्या आपको पता है, ना जाने कौन सा जीव की भाग्य भवितव्य होगा और कौन सा जीव हमसे पहले पुरुषार्थ करे और पुरुषार्थ करके वो हमसे पहले मुक्ति को प्राप्त करे और उसके मोक्ष प्राप्त करने में उसकी अनुमोदना का काम, उसको प्रेरणा का काम किसने दिया? हमने। इसके लिए भी कहा गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में, कोई 2 अक्षर का ज्ञान दान देवे। 2 अक्षर का ज्ञान दान मतलब हमसे नहीं बना तो हम उसको लेके आ गए कि भाई साहब इसको ये भी समझेगा, ये भी बहुत अच्छा जीव है, ये भी समझे, ये भी सुने। इतना हमने कहा, काम उसने किया, लक्ष्य पे वो पहुंच गया और पुण्य आपको इस जाति का बंधेगा। मालूम क्या लिखा है? 2 अक्षर का भी कोई दान दे ताको फल, गणधर शरीर का महान कार्य करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरल काम है कि नहीं? हमसे नहीं बनता, व्याख्या करते, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम लेके तो आओ, कम से कम बैठा लो, तो कम से कम प्रेरणा तो करो। प्रयास करना चाहिए, पर पहले अपना हित सर्वोपरि रखें और उसके बाद अन्य सारे विकल्प सहचर सहकारी रूप में साथ में चलेंगे। आगामी रविवार को अपन इससे आगे का 3रे नंबर के बिंदु पर चर्चा करेंगे। सभाएं लगती हैं, हाँ, जैसे मनुष्य बैठे देव, अपन को देव दिख जाते नहीं दिखते। ओटे तो ऊंचे ऊंचे रहते हैं, पर जैसे जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि दिख जाए तो मतलब उसमें क्या विकल्प होता है? प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि ये जो 12 कोठे हैं तो ये दिख जाए, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, ऐसे गमना। देखो, जब समोषण आदि में प्रवेश होता है, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जिस लक्ष्य से जाओगे वो चीज़ें दिखेंगी और जो अलक्ष्य है वो नहीं दिखेगा। और अगर अलक्ष्य पे दृष्टि आएगी तो लक्ष्य भ्रष्ट कहलाते हैं। सामान्य सी बात है। अब नेत्र इंद्रिय हैं, कोई देव आदि गमन कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, बाहर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, तो सुनाई देंगे कि नहीं? 12.5 करोड़ बाजे कोई दिख रहे हैं तो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? परंतु बात यह है कि जैसे कोठे में हम जब बैठे हैं तो मैं पूछता हूँ, अपनी तो छोड़ो, एक ही कोठे में सिंह के बाजू में गाय बैठी है, सिंह को गाय दिख रही कि नहीं दिख रही? सर्प और नेवला आजू बाजू बैठे हैं, उसको सर्प को नेवला दिख रहा है, अभी तो पार्टीशन भी नहीं है, उसको दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे? तो कैसा दिख रहा होगा? सिंह को क्या दिख रहा होगा? हैं? अब तो दौड़ना भी नहीं है तो बाजू में बैठ गई आके खुद, क्या करे? ऐसा दिख रहा होगा? सिंह संगी पंचेंद्रिय है, अपने हित की दृष्टि से उसकी कषाय मंद हुई है, भगवान के समोषण में आया है तो वहां पर उसे प्रत्येक आत्मा परमात्मा दिख रहा है। अरे ये गाय नहीं है, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। क्या कह रहे हैं? तो बोलो, आत्मा आत्मा देखे तो कोई नुकसान नहीं है।
लेकिन आत्माओं में भी पर्याय भेद दिखता चला जाए, ये देव है, ये आरिका है, ये मुनिराज है, ये है, ये वो है, ये भगवान है, वो भगवान है और हम इंसान हैं। ये भेद देखने गए थे भगवान के समोष, वो भगवान है, वो राजा भोज और हम बोलो तो जोर से, हम बोलते कुछ नहीं हो, हंसते मुस्कुराते, आपकी हंसी मुस्कुराहट को हम क्या समझे, हम बोल देते हैं वो राजा भोज और हम गंगू तेली। ये देखने गए थे। भगवान कह रहे तू भगवान आत्मा, उनकी पूरी दिव्य धनी में एक ही बात आ रही, तू पूर्ण परमात्मा है, तुझ में भगवान बनने की सामर्थ है, द्रव्य स्वभाव से तू पूर्ण परमात्मा का नाथ है। और हम बैठे क्या लगाए, पर्याय का भेद लगाए, दिखे तो ज्ञान का विषय हुआ जी। जैसे अपने बीच में कुवादी रहे, देखो वादी कुवादी आदिक जो जीव हैं ये सब ज्ञान अज्ञान मिथ्यात्व का प्रभाव है और कुछ नहीं है। देखा जाए तो व्यक्ति को वादी नहीं है, शब्द क्या डाला, कुवादी। कुवादी मतलब वाद मतलब होता कथन, और कुवादी मतलब कुकथन, गलत कथन, वस्तु स्वरूप से विपरीत कथन करे, उसका मूल कारण है मिथ्यात्व। हाँ तो क्या दिक्कत हो गई, अरे भगवान का समोषण सबके लिए है, क्या कह रहे हैं। और हम कहते कुवादी आएगा नहीं, वाद सुनेगा नहीं, विचार करेगा नहीं, तो सम्यकवादी कैसे बनेगा। भगवान की दिव्यधनी अज्ञानी संसारी दुखी मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है ही नहीं। हाँ, रास्ता कैसे पता चलता होगा, कैसे पता लगता। संगी पंचेंद्रिय ना विचारवान है। टोडरमल जी ने एक दृष्टांत दिया है, हिरण का दृष्टांत दिया है कि आत्मानुभूति या जैसे स्वर ज्ञान कैसा होता है। तो जो सा रे गा मा पा धा नी सा ये सप्त स्वर हैं, तो ये जो स्वर होते हैं हम इन स्वरों को संगीत ध्वनि कहते हैं, संगीत स्वर कहते हैं। तिर्यंच गति के जो जीव में हिरण होता है उसको संगीत का पक्का ज्ञान होता है, और शिकारी को ये बात पता होती है कि ये हिरण जो है संगीत का प्रेमी है, तो उसको पकड़ने के लिए पक्का संगीत सुनाया जाता है हिरण को। अगर कोई उसको हमारे तुम्हारे जैसे गाने वाले भेज देंगे ना, भग जाएगा देख के। क्या कह रहे हैं, हमको ऐसा लगता है हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, कुछ नहीं आता, तुमको ABCD नहीं आती, तुम्हें स्वर ज्ञान नहीं, कहीं की लय कहीं उठाते हो, कहीं का कहीं तान छिड़ते हो। पक्का संगीत गाया जाएगा तो हिरण वहीं की वहीं बिल्कुल पाषाण की तरह खड़ा हो जाता, इतना ध्यान एकाग्र हो जाता सुनने में। अब वहाँ टोडरमल जी कहते हैं उसको सप्त स्वरों का ज्ञान है कि भाव भाषा है। बोलिए, यही तो बता रहे हैं, आत्मा अनादि का है, पूर्व संस्कार भी काम करता है, तत्व कभी सुना था, भले उसने आयुष्य बंध के काल में तिर्यंच गति बांध ली हो, लेकिन पूर्व में जब धनदत्त सेठ का जीव, जिनदत्त सेठ का जीव सामायिक करते करते मेंढक की पर्याय में जा सकता है, तो मेंढक समोषण में कैसे पहुंच गया। हमको ये तो दिखता है कि वो मेंढक में चला गया, लेकिन वो मेंढक वहां कैसे चला गया, ये हमारे लिए प्रश्न का विषय है। मतलब हमारे दिमाग में क्लिक कर रहे कैसे संभव कौशने रास्ता। अभी मैंने बताया था ना, गाय को गूगल मैप किसने सिखाया, और आपको गूगल मैप नहीं आता, दादी आता है, वो अभी तक कुछ भी रिएक्शन नहीं। गूगल मैप जानते हो क्या होता है, हैं? कहाँ मालूम क्या बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं ना, वो खुद ही सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। गूगल मैप आज बच्चों से बोलेंगे ना, कार में बाजू में जरा मैप लगाना, फट से लगाएगा, और आपके लिए कुछ। लेकिन आपका क्षयोपम, आपका ज्ञान ऐसा होगा कि 25 साल पहले बैठी बात भी हो सकता है आपके स्मरण में हो कि बोल भैया तुम गलत रास्ता पे जा रहा है, ये रास्ता नहीं था, हमने देखा। ऐसे इस जीव को प्रत्यभि ज्ञान भी होता है। अनादि का जीव है तो संस्कार वशात उसने पूर्व में जो पढ़ा था, सुना था, क्षयोपम में बैठा था, वो बात कदाचित पर्याय बदल गई तो भी ज्ञान स्वभाव तो रहा, तो ज्ञान में मेमोरी में पड़ा रह जाता है। और उस कारण से जिसको जहाँ प्रेम, मैं आपसे एक और बात कहूँ, शराबी है और नए शहर में जाए, उसको कौन शराब का अड्डा बताता है, एड्रेस कौन बताता है। हमने कभी शराबी से नहीं पूछा कि तुम ये बताओ तुमको बम्बई में शराब का ठेका कहाँ से मिल गया है। हम तो स्टेशन से डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहे, 2 घंटा से परेशान है पूछ के। एड्रेस हाथ में, मैप लगा के बैठे तो उधर ही घूम रहे, और जे आधे नशे में था, आधा तो पी के ही बैठा था, और उसके बाद भी गिरता पड़ता उठता बैठता कहाँ पहुंच गया।
अच्छा, उसने कितने लोगों से पूछा होगा कि शराब कहाँ मिलती हो, कितनों ने बताया होगा उसको? इसको रिसर्च करिए अगले सप्ताह तक। क्या कह रहे हैं, कैसे पहुंचा वो वहां तक? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है। क्या कह रहे हैं, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही दिखता, उसका मैप वैसे ही काम करेगा, उसको मार्गदर्शन वैसा मिलेगा, उसके सैटेलाइट कनेक्शन वहीं से जुड़े रहते हैं। क्या अपनी अपनी रुचि तय कर लो, और अपनी रुचि निश्चित आत्मित की है, इसलिए हमारा कनेक्शन सिद्धशिला से जुड़ा है और अल्पकाल में हम सिद्धत्व दशा को प्राप्त करेंगे। इसमें मुझे तो मेरे प्रति कोई संदेह नहीं है। और आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कहते तुम भी निस्संदेह हो गए, यही स्वीकार करो, भविष्य के तुम सिद्ध ही हो।